सावन का महीना सावन का महीना जब आता है तो हिंदू धर्म पर सबसे ज्यादा हमले क्यों होते हैं। जैसे कि देखा जाता है कि शिवलिंग पर इतना दूध बहा देते हो, इससे बढ़िया किसी गरीब को दे दो, किसी गरीब के काम में आ जाए। तो चलिए आज वैज्ञानिक तरीके भी समझते हैं और धार्मिक तरीके से समझते हैं कि क्यों शिव जी पर हम दूध चढ़ाते हैं। आपको पता है कि जो सावन का महीना होता है उसमें बरसात होती है, और जब वो बरसात होती है तो वो बरसात सभी पेड़ पौधों पर होती है, और इस मौसम में सबसे ज्यादा कीड़े मकोड़े पनपते हैं। जो पनपने के साथ साथ जो हरी चीजें होती हैं उसको सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं, और जब प्रभावित करते हैं तो वही दूध के साथ कोई भी गाय या भैंस उसको अपने अंदर ग्रहण कर लेती है। तो जो कच्चा दूध होता है उसको कोई भी व्यक्ति ग्रहण ना करे, उसको भगवान शिव जी के लिए अर्पण करे। क्यों? क्योंकि धार्मिक कथा के अनुसार जो हलाहल विष जब समुद्र का मंथन किया गया था तो उस समुद्र के अंदर से निकला था, और उसको जब पूरी सृष्टि में उसका फैलाव होने लगा तो सबको भगवान शिव याद आए, और भगवान शिव ने उस हलाहल विष को पी लिया, और उनका जो कंठ है वो नीला पड़ गया, इसलिए उनको नीलकंठ कहते हैं। और उस जब विष को का असर को कम करने के लिए उन पर दूध चलाया गया तो उनका प्रभाव दिखने लगा, उनका असर कम होने लगा। इसलिए भगवान शिव को कच्चा दूध अत्यंत प्रिय है। ये तो आपकी एक धार्मिक आस्था हो गई, और वैज्ञानिक आस्था भी ये कहती है कि कच्चा दूध सावन के महीने में कभी ग्रहण ना करें धोखे से भी, क्योंकि इसके अंदर कीड़े मकोड़े जो दूषित इसको जो घास वगैरह हो जाती है जिसको गाय या भैंस ग्रहण कर लेती है वो दूध के अंदर आ जाती है, तो वो दूध पीने योग्य नहीं होता। लेकिन भगवान शिव जो विष को धारण कर लेते हैं वो भगवान शिव के लिए अर्पित कर लिया जाता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य उसको नहीं झेल सकता, मनुष्य के अंदर क्षमता नहीं है, उसके अंदर रोग आ जाएंगे। लेकिन भगवान शिव जो सारे सृष्टि के कष्ट को हर लेते हैं उन पर प्रभाव नहीं आता, क्योंकि वो तो पूरी सृष्टि के ही स्वामी है। इसलिए सावन के महीने में अपने परम आराध्य भगवान शिव को श्रद्धा के साथ दूध अर्पित किया जाता है, और जो बेलपत्र होते हैं वो लगाए जाते हैं। अर्थात अगर कुल मिलाकर हम सब तरफ से बात देखें तो ये समझ में आता है कि जो हिंदू धर्म है वो कोई ढकोसला नहीं है, इसके पीछे एक ठोस वैज्ञानिक तर्क है। इसके बाद बात करते हैं लोग कि बैगन नहीं खाए जाते हैं। बैगन क्यों नहीं खाए जाते हैं? बैगन खाने से पाप लगता है क्या? नहीं। जब आप बैगन खाते हैं तो उसके अंदर सबसे ज्यादा सावन के महीने में यह प्रबल संभावना रहती है कि उसके अंदर कीड़े पनप जाते हैं जो हमें आंखों से भी नहीं दिखाई देते। इसलिए बैगन को खाना सावन में पूर्णतः वर्जित माना जाता है। इसलिए हम बैगन को छोड़ने का प्रयास करते हैं और छोड़ते हैं। ये कारण है कि बैगन नहीं खाया जाता है। ये तो आपका हो गया वैज्ञानिक कारण। अब बात करते हैं धार्मिक कारण की कि भगवान शिव जी उससे नाराज होते हैं, ऐसा नहीं, लेकिन आपके लिए जो हितकर है उसी के अनुसार ये सारी चीजें बनी हैं। अगर आप इसका खंडन करते हैं तो अंततोगत्वा किसी का घाटा नहीं होगा, आप ही का घाटा होगा। इसलिए सावन के महीने में भगवान शिव जी को विशेषता दूध समर्पित अर्पित किया जाता है, जो बिल्कुल श्रद्धा भाव के साथ। इसलिए अब आपको समझ में आया होगा, और जो लोग हिंदू धर्म के बारे में नहीं जानते, सनातन धर्म के बारे में नहीं जानते, वो कृपया करके अपने कुतर्कों को ना रखें, क्योंकि आपको जानकारी नहीं है। तो ऐसे वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को और इस जानकारी को शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।